से बात कर रहा था अव्यय की, उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं वाक्य रचना की। जहां पर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अवयव किस प्रकार से थे। एक बार मैं आपको बता दूं पिछले वीडियो में हमने क्या बात करी। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अवयव की, तो हमने वहां पर देखा था अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो अवयव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी बताया था। मैंने बताया था क्रिया विशेषण अवयव होता है आपके पास, क्रिया विशेषण अवयव आपको बताया था। दूसरा मैंने बताया था आपको संबंध बोधक अवयव, और तीसरा बताया था समुच्चय बोधक अवयव। तीसरा क्या बताया था? समुच्चय बोधक अवयव। और चौथा बताया था विस्मयादि बोधक अवयव। तो उसी क्रम में आज हम अवयव के बाद वाक्य रचना पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी कि हिंदी को पूरा कवर करेंगे हम, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें हम अब लास्ट के चरण में पहुंचे हैं, जहां पर हम 10वें अध्याय में पहुंचे हैं, जहां पर है वाक्य रचना, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है हिंदी की, आपके उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जो भी एग्जाम होते हैं उन सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वाक्य रचना। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। और उत्तराखंड ऐसा ही जहां पर हिंदी 100 मार्क्स में है, उसके लिए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि वाक्यों से हमें पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि हमसे पूछे जाएंगे कि वाक्य में कौन सा विधानवाचक वाक्य है, कौन सा किस प्रकार का वाक्य, वो हम सब देखने वाले हैं। तो शुरुआत हम छोटे से करेंगे और हम आपको हर एक चीज को समझाते हुए चलेंगे। आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और चीजों को नोट करना है। बस आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप लास्ट में देखेंगे आपको ये चीज वाक्य, उपवाक्य, पदबंध जो भी होते हैं सब आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य क्या होता है, जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। ये पूरा एक क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य। 2 या 2 से अधिक पदों का, यानी कि बुराई पर सच्चाई एक पद मान लीजिए, की जीत होती है एक पद मान लीजिए। तो 2 या 2 से अधिक पदों से जो समूह से जो अर्थ, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। तो ये बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, ये हमारे पास क्या हो गया? एक पूरा वाक्य हो गया। तो ये होते हैं वाक्य। तो 2 या 2 से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए वाक्य की। एक सामान्य वाक्य में मुख्य क्या क्या होते हैं? एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा और एक क्रिया होगी। कर्ता, कर्म और क्रिया पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, इस वाक्य का पूरा पूरा क्या निकल रहा है? हमारे पास अर्थ निकल रहा है, यह वाक्य है। जबकि होती है पर जीत सच्चाई बुराई को वाक्य नहीं कहा जाता, क्योंकि उल्टा हो रहा है। कि मतलब ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसका कोई ना कोई क्या निकले? सार्थक अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये 2 पदों से मिलकर के बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा वाक्य नहीं होगा जिसका कोई भी अर्थ ना निकले, ऐसे वाक्य हमारे पास नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं वाक्य के अंग। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। मैंने आपको बता दिया कि जिसमें पूर्ण अर्थ निकलता है वो क्या होता है? हमारे पास वाक्य होता है। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। यानी कि जिन अवयवों को मिलाकर के वाक्य की रचना, हमारे पास कोई भी अवयव होंगे, अवयव मतलब कुछ कोई भी चीज होंगी जिनको मिला करके हम किसकी रचना कर रहे हैं? वाक्य की रचना कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य के अंग या घटक कहलाते हैं। तो पता होना चाहिए आपको। तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि वाक्य के कितने अंग हो सकते हैं? 2 अंग हो सकते हैं। एक तो आपसे बन सकता है कि वाक्य किसे कहते हैं, बन सकता है ऐसे रिक्त स्थान जैसे दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए वाक्य कहते हैं। और वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। नंबर 1 हो गया उद्देश्य, और नंबर दूसरा क्या हो गया? हमारे पास विधेय हो गया। तो आपको ध्यान रखना है वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक हमारे पास क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य। आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? विधेय हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम समझ लेते हैं उद्देश्य और विधेय होते क्या है। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। तो देखिए, अब उद्देश्य को हम कैसे समझेंगे? तो उद्देश्य होता क्या है और उद्देश्य को समझा कैसे जाता है, ये आपने समझना है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि शिवम दौड़ रहा है। क्या कहा मैंने? शिवम दौड़ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? शिवम के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। यानी कि शिवम क्या हो गया? हमारे पास उद्देश्य हो गया। और अभी हम विधेय की बात करेंगे तो विधेय क्या हो जाता है? जो क्रिया होती है। यानी दौड़ रहा है तो ये दौड़ रहा है क्या हो जाएगा? उद्देश्य के बारे में जो चीजें बताई जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर उद्देश्य, हमारे पास क्या हो गया? जिसके बारे में बात करी जाएगी वो उद्देश्य हो गया। तो शिवम के बारे में बात करी जा रही है, शिवम क्या हो गया? उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो किस में आता है?
विधेय में आता है। अभी हम विधेय की बात करेंगे। तो ये थे वाक्य के दो अंग, आपको समझ में आ गएंगे। मैं डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा आपको, डेफिनेशन आपको खाली डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, रटने जैसा हो जाएगा। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि क्या होता है। देखिए आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिए कि उद्देश्य और विधेय होते क्या है। मैं बस एक उदाहरण समझा रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। शिवम दौड़ रहा है, शिवम दौड़ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो शिवम है, इसके बारे में बात हो रही है, तो शिवम क्या हो जाएगा, उद्देश्य। दौड़ रहा है क्या हो जाएगा हमारे पास, विधेय। तो शिवम के बारे में जो चीजें बात होती हैं वो विधेय में आती हैं, और शिवम मतलब जो मुख्य रूप से होता है वो किस में आ जाएगा, उद्देश्य में आ जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पर कही है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें कही जाए उसे किसे कहते हैं, विधेय कहते हैं। विधेय में क्रिया तथा क्रिया का विस्तार और क्रिया का पूरक आता है। तो आपको ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर देखिए परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि परिश्रमी व्यक्ति, ये इसके बारे में बात हो रही है, परिश्रमी व्यक्ति। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उद्देश्य। उदाहरण को देख के आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो पेपर में ऐसे एग्जाम में आएगा उदाहरण, तो आप इसमें पूछेगा कि उद्देश्य क्या है, परिश्रमी व्यक्ति दे देगा, सफल दे देगा, रहता है दे देगा, इसे दे देगा। तो वहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिसके बारे में बात होती है, मेरे साथ बोलिए।